हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक और गवर्नमेंट के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने दोस्तों देखा है, 2021 में ये दूसरा आईपीओ है जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है मार्केट में। ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रेलटेल के बारे में, जो फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी है। और गवर्नमेंट इस कंपनी को भी प्राइवेटाइजेशन करने की सोच रही है और डिसइन्वेस्ट करने के लिए इसको आईपीओ के लिए एप्लीकेशन की थी। तो आज इसके बारे में पूरा रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कंपनी का स्टेटस क्या है, कंपनी की ग्रोथ कैसे हो रही है और क्या इस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बराबर में दिखे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और उस पर ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कंपनी का पूरा नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो इनकॉर्पोरेट हुई थी सितंबर 2000 में और जिसका रजिस्टर्ड एड्रेस है दिल्ली में। ये कुछ डायरेक्टर्स और सिग्नेटरी हैं कंपनीज के। तो दोस्तों देखते हैं रेलटेल करती क्या है। रेलटेल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26 सितंबर 2000 को ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। इसका एम जो था कंपनी को एस्टेब्लिश करने का, वो ये था कि जो हमारा टेलीकॉम सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, उसको मॉडर्न तरीके से बनाया जाए और एडिशनल रिवेन्यू क्रिएट किया जाए फॉर अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रॉडबैंड एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क्स के थ्रू। ये एक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है पूरी कंट्री में। और दोस्तों ये पैन इंडिया पे एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है जो रेलवे ट्रैक से साथ जिसने अपनी पूरी वायर्स को बिछाया हुआ है टाउन्स में, सिटीज़ में, जो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ है हमारी कंट्री इंडिया की, उसमें टाउन्स में, सिटीज़ में ये फाइबर नेटवर्क बिछाया हुआ है, जिससे इन्होंने अपना नेटवर्क बहुत बड़ा कर लिया है। फुल नेम जैसा कि आपको पता है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। रेलटेल जो पूरा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज के लिए सारा कुछ काम करता है। ऑप्टिक फाइबर जो इनका नेटवर्क है वो तकरीबन 1782 रूट किलोमीटर का हो चुका है और जिन्होंने कवर किए हैं 5848 रेलवे स्टेशंस अक्रॉस टाउन्स एंड सिटीज पूरे इंडिया में। रेल इंडिया आईएसओ सर्टिफाई भी है, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम्स, इन सब में इसको आईएसओ सर्टिफाइड मिला हुआ है। तो दोस्तों रेलटेल जो है वो अंडरटेक्स करती है वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग जैसे प्रोविजन ऑफ मिशन क्रिटिकल कनेक्टिविटी सर्विसेज सच एज वीडियो सर्विलेंस, जैसे वीडियो सीसीटीवी कैमराज होते हैं रेलवे स्टेशन पे, ये उनको मॉनिटर करती है, ये उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, उसका सारा देख रेख ये कंपनी करती है। ट्रेन्स के अंदर जो जो सुविधाएं होती हैं या फिर इंटरनेट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, इम्प्लीमेंटेशंस हैं, शॉर्ट हॉल्स कनेक्टिविटी हैं, लॉन्ग हॉल कनेक्टिविटी हैं, ये सब सारा कुछ मैनेज करती है रेलटेल। और रेलटेल इस चीज़ को भी अंडरटेक करती है कि जो भी कंटेंट ऑन डिमांड है या फिर जो वाईफाई हैं वो भी एस्टेब्लिश किए जाए बड़े बड़े स्टेशंस पे, जो ऑलरेडी उन्होंने कर भी दिए हैं और आने वाले टाइम पे और भी स्टेशंस पे ये एप्लीकेबल करेगी। तो इसका विजन क्या है दोस्तों? इसका विजन है कि जो हमारी जो हमारे लोग हैं वो हम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें, इस कंपनी को ज़्यादा प्रेफरेंस दें और एक प्रेफर्ड टेलीकॉम सोल्यूशन के रूप में इसको लोग एक्सेप्ट करें। रेलटेल का दोस्तों मिशन क्या है? इसका मिशन ये है कि जो भी कॉस्ट आती है इनकी सर्विस प्रोवाइडिंग में वो कम से कम रखी जाए ताकि हर एज के और हर तरीके के लोग, हर गांव के लोग भी इसे यूज कर सकें। छोटे शहर के लोग भी इसको आसानी से उस कॉस्ट में अफोर्ड कर सकें। तो दोस्तों रेलटेल की एक्सपर्टीज क्या क्या है? जैसे ई ऑफिस का मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि सारा काम ये देखते हैं वाईफाई का, सीसीटीवी कैमरेज का, और भी जो विद इन रेलवेज रहते हैं, आउटसाइड द रेलवेज होते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन वगैरह पे, सब पे HD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस, इनके जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं अपने लिए भी और बाहर आउटसोर्स भी करते हैं।
इनके खुद के डाटा सेंटर्स हैं, होस्टिंग सर्विसेज हैं इनकी खुद की, जो बहुत रेंटल बेसिस पे ही हम जैसे लोगों के लिए, रिटेलर्स के लिए प्रोवाइड करती है। रेल वायर ब्रॉडबैंड इंटरनेट बेसली, ये चीज़ भी ऐसी है जो ये आने वाले टाइम पे और भी अच्छी करेगी अपनी इसमें, ताकि इससे एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो सके। ये कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जिसमें आईटी रिलेटेड सर्विसेज सारी इसमें कवर होती हैं। सिग्नलिंग सर्विसेज, रैक एंड स्पेस कोलोकेशंस, टावर कोलोकेशंस। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो आपका टावर्स होते हैं, मैं आपको अभी पूरा ये सब एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में। और दोस्तों आधार बेस्ड सर्विसेज, जैसा कि आपको पता है हमारे जो सारे आधार कार्ड जो भी ऑनलाइन सब ट्रांजिट होते हैं या फिर हम उसमें कुछ भी चेंज करते हैं, ये सब रेलटेल मैनेज करती है। तो चलिए अब देखते हैं, हम इसकी एक ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ई ऑफिस में या डिजिटल वर्क स्पेस सोल्यूशन, ये बहुत ही फास्ट तरीके से प्रोवाइड करती है सोल्यूशंस को, और पेपरलेस। ये जैसा कि आपको पता है कि इतना ऑलरेडी इतना पोल्यूशन है हमारे, और इतने पेपर्स हम वेस्ट करते हैं, हमारे प्लांट्स इतने कम होते जा रहे हैं, जिससे हमें भी प्रॉब्लम्स होती है। उस वजह से ही ये इनिशिएटिव लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और उस पर काम किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट था HD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस। ये एक बहुत ही एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती है, फुल हाई डेफिनेशन में वीडियो कॉल प्रोवाइड करती है। गिव्स यू वर्चुअल एंड फेस टू फेस मीटिंग एक्सपीरियंस, दोनों तरीके से प्रोवाइड करती है। और दोस्तों एक मेजर थिंग, जो जैसे कोविड आया था अभी कुछ टाइम पहले, उस टाइम पे भी इस सर्विस ने बहुत सारे लोगों तक अपने सर्विसेज को कैटर किया। डाटा सेंसर्स, जैसा कि मैंने बात करा कि ये अपनी होस्टिंग भी खुद की प्रोवाइड करते हैं, रेंटल बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जो कि इनके खुद के डाटा सेंटर्स हैं, जो कि गुड़गांव में ऑलरेडी लोकेटेड है। रेल वायर, दोस्तों ये भी इनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था ब्रॉडबैंड के उसमें, जिनका एम था कि ब्रॉडबैंड और उसकी सर्विस को पब्लिकली रिमोट एक्सेस दिया जाए, और उनको और भी नेटवर्क प्रोवाइडर्स के थ्रू एक्सेस मिल सके। दोस्तों ऐसा कि आपने देखा है, रेल वायर प्योरली फोकस कर रहा है ब्रॉडबैंड एंड VPN सर्विसेज पे। VPN को जैसा आपको पता होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इस पे ये काम कर रहा है, ताकि ये वैल्यू एडिट कर सके रिटेल्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर्स में। ये लीज लाइन का काम, जैसे स्पेशल टैरिफ ऑफ लीज लाइन सर्विसेज फॉर लाइसेंस सर्विसेज प्रोवाइडर्स इन नॉर्थ ईस्ट। बहुत सारी कंट्रीज में ये बहुत कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये अपने कुछ ऐसे बेनिफिट और पर्क्स लाइए जिसमें बहुत चीप रेट्स पे ये उनको लीज पे प्रोवाइड कर सकती हैं। वर्चुअल प्राइवेट, जैसे हमने अभी बात किया VPN दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर आप कोई भी वेबसाइट जैसे आपको एक्सेस नहीं मिल पाती, तो आप इनका VPN यूज करके वो साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट लीज लाइन, दोस्तों ये कुछ एक्सपर्टाइज है इनकी, जिनमें ये जो इसमें एक्सपर्टीज है इस कंपनी की, और अच्छे से ये काम कर रही हैं। कंसल्टेंसी सर्विस, ये कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं, टेलीकॉम एंड IT सर्विसेज इन द कंट्री। सिग्नल सर्विसेज, तो जितने भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जितने भी टावर्स होते हैं, इनको भी ये इसके थ्रू जितने भी काम होते हैं, ये सब ये कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। रैक एंड स्पेस कोलोकेशंस, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि ये क्या काम करती है, जो इनके पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होते हैं वो मोस्टली लोकेटेड होते हैं रेलवे स्टेशंस पे, तो वहाँ के जो इक्विपमेंट्स होते हैं या और भी चीज़ें होती हैं, वो ये सब मैनेज करती हैं। जितने भी IT और टेलीकॉम इक्विपमेंट होते हैं, वो सब बहुत कूल रह सकें, ताकि ज़्यादा हीटिंग ना करें, उस वजह से ये अपना एक स्पेस बिल्डअप करते हैं, ताकि उसको रेंटल बेसिस पे भी दे सकें, जो इनके खुद के सर्विस भी उसमें आराम से काम करे, और ये रेंटल बेसिस पे भी आके दे सके। टावर कोलोकेशंस में भी दोस्तों सेम चीज़ होती है, LD फॉर वॉइस कैरियज RBS सर्विस। दोस्तों ये सब इसकी एक्सपर्टीज है, जो ये भी सब मैंने आपको अभी चीज़ एक्सप्लेन करी, इन सब चीज़ों में ये एक्सपर्टाइज करती है अभी। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्ट्स के बाद। तो दोस्तों इसके की प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी जो इनके की प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो है स्टेशन वाईफाई प्रोजेक्ट, कंटेंट ऑन डिमांड, रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NE1 NE2 अंडर USOF, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। तो चलिए इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं जरा एक बार। फुल स्केल सुपरलेटिव रेल वायर वाईफाई एक्सपीरियंस, दोस्तों इसका ये है ना, जैसे आपको अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि गूगल के साथ इन्होंने
कोलैबोरेशन करके जो भी उनकी रेडियो एक्सेस सर्विसेज जो होती हैं उसके थ्रू इन्होंने बहुत सारे स्टेशंस पे वाईफाई फ्री में दिया था, और अभी भी उस पर काम चल रहा है। और भी बड़े और भी जो और भी जो रेलवे स्टेशन है उस पर काम चल रहा है, और उन पे बहुत जल्द सभी जगहों पे फ्री में वाईफाई आपको मिलने लगेगा। अभी तक सिर्फ 200 स्टेशन पे ही काम हो चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं जैसे मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ होती हैं, सबसे पहले उनमें काम होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजर्स होते हैं यूज़ करने के लिए उसको, और वहाँ पे कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से सबसे पहले जो मेजर सिटीज़ होती हैं टायर 1 टायर 2 उनमें ये सब बिल्डअप की जाती हैं चीज़ें। उसके बाद फिर कैटेगराइज करके धीरे धीरे लोअर उस पर जाते हैं, कंटेंट ऑन डिमांड। तो दोस्तों, ये भी सब उसमें ट्रेन्स में उसमें आ जाता है। प्रीमियम एक्सप्रेस मेल सर्विस ये सब होती है उसमें प्रोवाइड करी जाती हैं। जैसे आपका अभी आप देख रहे होंगे नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब, तो उस जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है रेलटेल का। रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क्स फुट पर इंस्टॉल करती है। डिस्प्ले स्क्रीन जो आप देखते होंगे कभी कभी, जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उन सबको भी मैनेज करती है रेलटेल। तो सब बहुत वास्ट काम है इसका अभी पूरे पैन इंडिया पे, और अच्छे से काम कर रही है कंपनी। ऑप्टिकल फाइबर इसने बहुत अच्छे से पूरे ट्रेन ट्रैक्स के अंडर में पूरे बिछा दिए हैं। बहुत अच्छे की प्रोजेक्ट्स हैं इसके। सो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू। दोस्तों, डिस इन्वेस्टमेंट प्लान कब करती है गवर्नमेंट? जब उसको या तो लग रहा है कि उनसे वो कंपनी नहीं चल पा रही है। और 3 तरह के डिस इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं। पहला होता है पार्शियल, जिसमें कुछ पोर्शन गवर्नमेंट अपना पब्लिक में शेयर कर देती है। दूसरा होता है जिसमें मेजोरिटी स्टेक पब्लिक के पास चला जाता है। पब्लिक में से जो भी DIAs होते हैं, FIAs होते हैं, उनके पास चले जाता है। और फुल्ली होता है कि पूरा ही उनको राइट दे देना कि ये कंपनी अब प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है। दोस्तों, ये 3 तरीके से होता है। और ये करती क्यों है गवर्नमेंट? या तो उनको उसमें लॉस हो रहा है और वो उनसे ढंग से रन नहीं हो पा रही हैं, या फिर कभी कभी उनके डेट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो उनको रीपे करने के लिए यहाँ से इसको फंड रेज करती हैं। ये दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइनेंशियल्स क्या है कंपनी के, चलिए अभी देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, 2018 में टोटल एसेट थी इतनी करोड़, 2322 करोड़, जो 2019 में घट के 2227 करोड़ हुई। फिर 2019 में बढ़ गई, और अब देखिए लेटेस्ट सितंबर 2020 में थोड़ी सी बढ़ी है 2482। लेकिन आने वाले अगर हम मार्च तक देखें पूरा फाइनेंशियल ईयर 21 में, तो बहुत अच्छे तरीके से इसकी हमें देखने को ग्रोथ मिलेगी। रेवेन्यू के मामले में भी हम देखें अगर 3 साल का ट्रैक, तो बहुत अच्छा तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर रहा है। और सितंबर तक अभी तक सिर्फ 550 करोड़ कंपनी ने रिवेन्यू किया है। आने वाले टाइम में भी ये थोड़ा और बढ़ सकता है। नेट पैट की बात करें, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसमें भी थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई है, और सितंबर तक अभी सिर्फ 45 करोड़ से हुई है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी और ज़्यादा हमें देखने को मिले। तो चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं इसकी IPO डिटेल्स। तो दोस्तों, ये IPO स्टार्ट हो रहा है 16 फरवरी को, और इसकी क्लोज डेट है 18 फरवरी। इशू प्राइस रखा है 93 से 94 रुपये, जिसमें कट ऑफ प्राइस 94 रहेगा, और फेस वैल्यू इसकी रही है 10 रुपये। इक्विटी शेयर है। मिनिमम लोड जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 155 शेयर कर सकते हैं, और मिनिमम अमाउंट जो चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए वो चाहिए 14,570 रुपये। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है दोस्तों। और इशू साइज जो है इस IPO का वो है 819 करोड़, जो लिस्ट होगा NSE और BSE पे। दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 1 लॉट एप्लीकेबल है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको 14,570 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स करना चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट, तो वो मैक्सिमम 13 लॉट्स कर सकते हैं पर डीमेट अकाउंट से। अगर आपके पास मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स हैं, या आपकी फैमिली में कोई और डीमेट अकाउंट्स है, तो ये 13 मल्टीप्लाई जितने भी आपके डीमेट अकाउंट आपके पास हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे ये सब। टेंटेटिव टाइम टेबल देख लीजिए दोस्तों। ओपन हो रहा है 16 तारीख को, क्लोज डेट हो रहा है 18 तारीख को, अलॉटमेंट डेट रहेगी 23 तारीख, और रिफंड मिलेंगे 24 तारीख को अगर आपके पास अलॉटमेंट नहीं आती है तो। और अगर अलॉटमेंट आ जाती है तो सेम डे पे ही आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और IPO जो लिस्टिंग हो रही है वो भी हो रही है 26 तारीख को। तो दोस्तों, इसके रजिस्ट्रार हैं
के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, और इसके लीड मैनेजर्स हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटी लिमिटेड, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विस लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा अभी, जैसा कि आपने देखा होगा आईआरएफसी का भी एक आईपीओ आया था, वो भी गवर्नमेंट का था। तो दोस्तों आप ये मत सोचिएगा अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन बना के रखिएगा। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपको ये शेयर अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप करें या ना करें। मैंने बस अपना व्यू दिया जो मुझे सही लगा, और आई होप कि आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस इसमें एक डीमेरिट है इस आईपीओ में, कि जो कंपनी का सारा डिपेंडेंसी है वो सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर है, क्योंकि उसको वहाँ के ही सारे प्रोजेक्ट ज़्यादातर मिलते हैं। कंपनी के पास अभी तक कोई और प्रोजेक्ट्स इतने नहीं हैं जो बाहर से प्राइवेटाइजेशन से होकर उनको एडिशनल रिवेन्यू जनरेट कर सके। तो इसमें डिपेंडेंसी का एक हम डीमेरिट कह सकते हैं। अदरवाइज कंपनी ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस के लिए लग रही है। और ग्रे मार्केट में भी दोस्तों इसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर बताया जा रहा है, जो कि प्रीमियम पे ओपन हो सकती है अच्छे खासे। सो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। मैं एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट आपके इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप उस लिंक के थ्रू साइन अप करते हैं तो उसकी छोटी सी हेल्प मुझे मिलेगी और थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा कि मैं आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आगे लाता रहूँ। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो थैंक यू दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।